नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 24 मई यानी कि वेंसडे 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इधर हम फुल इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर को कवर करते हैं, ठीक है। पेज बाय पेज हम उससे कवर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम हर दिन 25 to 30 न्यूज़, जैसे आज कई सारे न्यूज़ है तो हम ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ को उठाएंगे जो हमें इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमारे डेली करंट अफेयर्स को जानने के लिए, जो कि पॉलिसी से रिलेटेड है, जो कि कुछ अगर कंपनी से रिलेटेड है भी तो काफ़ी अहम डेवलपमेंट है, कंपनी का डेली मर्रा का चीज़ नहीं है। और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ मैं ज़्यादातर कवर नहीं करता हूँ, डेवलपमेंट जो रहता है, क्योंकि वो देखिए दोस्तों अपना अपना विचार रहता है पॉलिटिक्स का, तो वो उस चीज़ पे इन्वॉल्व नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है। बट बाकी मैं न्यूज़ सारे कवर करूँगा आपको। इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ कि आपको इसके बाद जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक टाइम्स। तो सीट बैक एंड रिलैक्स, आप पूरा न्यूज़ सुन सकते हैं ऐसी। और वीडियो पे दोस्तों लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यूज़ दोस्तों अच्छे बढ़ रहे हैं और इनफैक्ट सब्सक्राइबर्स भी पिछले कुछ दिनों में अच्छे बढ़े हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐसी ही हमारी फैमिली धीरे धीरे करके बड़ी होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का एनालिसिस। नंबर 1, अ पब्लिक प्राइवेट डिवाइड ऑन डे 1 ऑफ नोट एक्सचेंज। देखिए नोट एक्सचेंज में आपको पता ही होगा कि 2000 का नोट आरबीआई ने बैन कर दिया है। बैन एज इन लीगल टेंडर के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, बट सितंबर 30 के बाद ये लीगल टेंडर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी जिनके पास 2000 का नोट है वो क्या कर रहे हैं, वो जाके बैंक में एक्सचेंज करा रहे हैं। अब देखिए बैंक का पहले एसबीआई ने एक सर्कुलर वो किया था कि जो लोग 2000 का नोट एक्सचेंज कराने आएंगे तो वो लोग को फिर अपना प्रॉपर रिसीट भर के देना पड़ेगा। बट फिर उसके खिलाफ एक पिटीशन चले गया कि भाई हम रिसीट क्यों दे, आपने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फिर ये वापस से वही हासिल क्रिएट कर दिया जो कि नोटबंदी में था। तो फिर आरबीआई ने इस चीज़ को डांटते हुए एसबीआई को कहा कि आपने ये रिसीट वाला चीज़ क्यों लेके आए, वापस इसको लो। इनफैक्ट मज़े की बात दोस्तों कि अभी वापस एक पिटीशन जा चुका है कोर्ट में कि भाई हम क्यों नहीं अपना डिटेल दे देंगे। प्रॉब्लम क्या है, देखिए दोस्तों इसमें ना प्रॉपर एक डिवाइड हो गया है। जो लोग इस चीज़ के फॉर्म में वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों अपना आइडेंटिटी दे, ये तो नॉर्मल नोट एक्सचेंज है तो हम इसमें अपना आइडेंटिटी क्यों दें। और दूसरे जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं तो वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं दोगे, तुम्हारे पास ब्लैक मनी है इसलिए तुमको अपना आइडेंटिटी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हो विड्रॉल का। जो गवर्नमेंट ये चीज़ कह रही है कि ब्लैक मनी का होर्डिंग करके रखे 2000 के नोट को, तो फिर मतलब ही नहीं बैठता ना अगर आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहा तो। ठीक है, आपने एक लिमिट सेट कर दिया, 50,000 का लिमिट सेट कर दिया, बट वो 50,000 कर करके तो आदमी कितने बार भी चेंज करा सकता है, दिन में ही कितने बार चेंज करा सकता है, राइट। तो मतलब अलग अलग लोग को भेज के, तो इसमें ऐसा है कि भाई फिर फ़ायदा कुछ तो नहीं होगा आपका विड्रॉल का। सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि आप सर्कुलेशन से इसको हटा के स्मॉलर डिनोमिनेशन में को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखते हैं कि आरबीआई इस चीज़ के लिए खिलाफ क्या एक्शन लेके आती है। फिर GQG लुक्स टू इन्वेस्ट 1 बिलियन मोर इन अडानी। देखिए अडानी के स्टॉक्स रिवाइव कर रहे हैं, अडानी एज अ कंपनी रिवाइव कर रहा है। अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट गलत साबित होता है तो अडानी के वापस से शेयर्स ऑल टाइम हाई जा सकते हैं, बट उसमें अभी टाइम है। GQG जो है वो उन्होंने मार्च में इन्वेस्ट किया था अडानी में और लगभग 1.87 बिलियन, लगभग 15,500 करोड़। और आज के रेट में देखिए वापस ये रिवाइव कर गया है, इनके 60% रिटर्न ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी आने वाला टाइम में और इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि ये फ्रंट पेज में था तो इसलिए भली कंपनी स्पेसिफिक था, मैंने कवर कर दिया इसे। नेक्स्ट एक न्यूज़ देखेंगे, पॉलिसी सून टू अलाउ पोर्ट्स टू एक्सटेंड लीज बियॉन्ड 30 ईयर्स। देखिए पोर्ट ऐसा चीज़ है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में इतना अहम एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंस है पोर्ट का। तो उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीजेस को एक्सटेंड करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है पोर्ट वगैरह को, तो उसके लीज को एक्सटेंड कराने में ये चीज़ है कि भाई 30 ईयर्स के भी अगर बियॉन्ड अगर आप लीज एक्सटेंड कराना चाहते हो तो वो चीज़ पहले से पॉसिबल हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि भाई जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो जो पोर्ट डेवलपमेंट में है, पोर्ट ये सब चीज़ में, तो उनको ये चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। खास करके अगर आप देखो जो पोर्ट, जैसे एक एग्जांपल बोल रहा हूँ अडानी पोर्ट्स हो गया, उसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मान लीजिए ये सब टाइप का अगर कोई कंप्लाइंस आता है तो उनके जो शेयर प्राइसेस है ये सब भी बढ़ जाएंगे। पोर्ट के जो लीजेज है ये ऐसा है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आते हैं। जब आप पोर्ट के जब डेवलपमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं इंडिया में, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। बिग 4 ऑडिटर्स आई गो फर्स्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जॉब। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि
एनसीएलटी ने एक अपना एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देखिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं जब भी आप इंसॉल्वेंसी के लिए आप जब अपना प्रोसीड करते हो। तो अभी एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, बट उसको क्रेडिटर्स जो है वो अग्री नहीं कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई हमें कोई और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दे, और इनफैक्ट बिग फोर्स भी अभी बिड कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं अपने आप में कि भाई कौन इस गो फर्स्ट के बिड को, मतलब गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी को ले पाएगा। ऑयल मिनिस्ट्री वर्किंग ऑन प्रपोजल टू मर्ज एमआरपीएल एंड विद एचपीसीएल। देखिए 2 कंपनी है, आपको एक कंपनी तो पक्का पता होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी कंपनी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड। तो मैंगलोर दोस्तों छोटा नहीं है, मैंगलोर काफ़ी अच्छा साइट है। इनफैक्ट हमारा जो रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व है, उसमें से मैंगलोर में भी है रिजर्व्स। तो ये है कि भाई अभी ऑयल मिनिस्ट्री जो है दोनों का प्रपोजल के लिए डाली है कि भाई दोनों को मर्ज कर दिया जाए। एचपीसीएल का ऑलरेडी कुछ होल्डिंग है मैंगलोर इसमें, और ये शेयर स्वैप एग्रीमेंट में होगा। शेयर स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, जब आप कंपनी को एज इट इज़, अब जैसे अगर मान लीजिए किसी को अक्वायर करना है तो वो कैश नहीं पे करेगा, वो शेयर्स में पे कर देगा उसको कि भाई मेरे कंपनी का तू शेयर्स ले ले, मेरे कंपनी को ओनर बचा और अपनी कंपनी मेरे नाम कर दे, ऐसा होता है। और फिर हम दोनों कंबाइन मिलके कंबाइंड कंपनी चलाएंगे, ऐसा। फिर उसके बाद एआई क्वेश्चन करके एक ये चीज़ है कि भाई इंडिया में जो है एआई के बारे में अवेयरनेस रेज करना है, एआई को समझाने के लिए, यूथ को इस चीज़ को ट्रेन करने के लिए, कंपनीज जो एआई लेके आ रही है उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, सो दैट हम आउटडेटेड ना हो जाए, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति ना आ जाए। तो इस चीज़ के लिए इंडिया के यूथ को एआई में थोड़ा ट्रेन करने का ज़रूरी है, ऐसा एक न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है बस। इसमें फिर कुछ डिटेल्स दिए हुए कि रीस्किल एम्प्लॉयज़, एड्रेसिंग एथिक्स इशूज़ अराउंड एआई में गवर्नमेंट, प्रायोरिटाइज रेगुलेशंस फॉर डेटा प्राइवेसी, आईपीआर प्रोटेक्शन, रिमूव डिस्पैरिटी इन एआई अडॉप्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, पॉलिटिक्स का न्यूज़ मैं कवर नहीं करता हूँ, बट कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है, जो ये चीज़ जो अभी डेवलपमेंट हुआ, टाइम टू एनहांस टाइज विद इंडिया, PM to OZ इंडस्ट्री। देखिए अब क्या हो रहा है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जब गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल रूट के साथ वो एक रिलेशनशिप स्थापित करते हैं किसी भी कंट्री के साथ। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होता है, जब कोई अनऑफिशियली ये चीज़ होता है, जब चीज़, तो गवर्नमेंट अभी चीज़ चाह रही है कि अनऑफिशियली भी हम सारे कंट्रीज़ के क्लोज जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश करिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये मोदी जी को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए बोला कि द लास्ट टाइम आई सॉ समवन वाज ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एंड ही डिड नॉट गेट दैट वेलकम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट, ही इज़ द बॉस। देखिए ऐसा स्टेटमेंट एक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इंडिया का इस चीज़ पर डायोस्पोरा कितना अहम है वो चीज़ दिखाता है। फिर उसके बाद मोदी जी की तरफ से भी एक देखिए स्टेटमेंट है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, ट्रस्ट मास्टर शेफ बाइंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज। देखिए उन्होंने मास्टर शेफ का नाम लिया, तो ये इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये चीज़ ना आप कभी भी कोई एग्ज़ाम वगैरह में कोट कर सकते हो, या ऐसे अगर आप पॉलिसी बेस्ड जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करो तो आप उसमें कोट कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपका एक आंसर को एनहांस करता है। सेंटर टू लाइकली ट्वीक रूल्स टू मेक पंचायत रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंट। देखिए सेंट्रल का टारगेट है कि हम सब चीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करें, सब चीज़ एज एन एक परसेंटेज टारगेट है उनका, 50% के आसपास उन्होंने टारगेट लिया है कि 2030 तक जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करें। अब क्या है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये चीज़ चाह रही है कि भाई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए। वो कैसे बना सकते हैं, देखिए MNRE में एक चीज़ है कि भाई इंडिविजुअल या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस, ये लोग क्या अपने आप को एक स्टेटस ले लेते हैं एक मतलब एक पर्सन का, और MNRE के एक्ट के तहत वो लोग सब्सिडीज क्लेम करते हैं। तो वो चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी जो पंचायती राज जो पंचायत है उन लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसा स्टेटस दिया जाए, ताकि क्या होगा,
हम भी ये सब्सिडीज़ वगैरह क्लेम कर पाएंगे। भले ही आप अलग से हमें फंड एलोकेट मत करो, भले ही ये चीज़ मत करो, वो हम अपनी मैनेज कर लेंगे, बस आप हमें स्टेटस दे दो ताकि क्या है हम भी अपने पंचायत पे रिन्यूएबल एनर्जी लगा पाए। बाकी तो देखिए पूरा प्योर बेस्ड पॉलिटिकल न्यूज़ है, बीएसपी डीएमके, ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है। हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। ट्रेडर्स वेरी ऑफ एक्सेप्टिंग 2000 नोट सी क्लैरिटी। देखिए ट्रेडर्स, ये सिर्फ न्यूज़ है, आजकल तो सारे पेपर ही 2000 के नोट से भरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि और कोई न्यूज़ ही नहीं है इनके बाद। फिर भी हम छोटा सा एक चीज़ कवर कर लेते हैं कि भाई 2000 के नोट में ट्रेडर्स भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी कंफ्यूज है इनफैक्ट कि हम क्या करें। हमें कोई बैंक बोल रहा है कि आइडेंटिटी चाहिए, कोई बैंक बोल रहा है आइडेंटिटी नहीं चाहिए, तो वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ में। फिर उसके बाद इंडिया ड्रग्स लेड टू चाइना डेथ्स इन गाम्बिया पैनल। देखिए एक्चुअली गाम्बिया का पैनल ये चीज़ बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ये चीज़ बोल रहा है, देखिए कोई ना अपना ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। गाम्बिया की मिनिस्ट्री ये चीज़ बोल रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री, भाई इंडिया के ड्रग्स की वजह से हमारे बच्चों का हेल्थ ख़राब हुआ और वो लोग मर रहे हैं। 22 बच्चों की जो मौत हुई है गाम्बिया में, वेस्ट अफ्रीका में। फिर उसके बाद इंडिया की जो बॉडी है वो ये चीज़ क्या बोल रही है कि नहीं भाई हम लोग ने पूरा टेस्ट कर लिया है सिरप का, हमारे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर डेथ हुई होगी तो उनके इंटरनल किडनी फेलियर जो भी हुई है वो उनके इंटरनल कुछ और रीज़न से हुई है, हमारे रीज़न से नहीं हुई है। बट अब जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोल दिया है कि भाई अब जितने भी हमारे जो ड्रग्स जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे, वो जो सिरप जो एक्सपोर्ट होंगे वो हमारे लैब में टेस्ट होके ही जाएंगे। तो सो दैट हम ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि हमारे तरफ से कोई कंटामिनेशन वगैरह तो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया अभी एक्सेप्ट करी, इंडिया बस फ्यूचर के लिए और प्रिकॉशन लेके चल रही है। फिर उसके बाद Xiaomi plans to boost its offline presence as sales begins to decline। ये अगेन कंपनी स्पेसिफिक है। Xiaomi जो है उनका डिक्लाइन हो रहा है शेयर, सैमसंग वगैरह बढ़ रही है शेयर, क्योंकि लोग जो है आजकल प्रीमियम फ़ोन में जा रहे हैं रादर दैन बजट फ़ोन्स। तो ऐसा है। इस बारे में ना दोस्तों मैं आपको और एक न्यूज़ अच्छे से कवर कराऊंगा अभी आने वाले पेजेस में। फिर उसके बाद वेस्टर्न आर्म्स रेज न्यूक्लियर एपोकैलिप्स रिस्क पुतिन एड। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे कि भाई एपोकैलिप्स मतलब भाई पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा इस टाइप का। तो वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं कि पुतिन के कारण ये चीज़ हो सकता है, पुतिन पूरा न्यूक्लियर उस पर फोकस कर रहे हैं। पुतिन का ये चीज़ है कि भाई पुतिन जिस हिसाब से वॉर कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जिस हिसाब से वॉर कर रही है वैसे पुतिन एक्शन ले सकते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही है इनफैक्ट यूक्रेन को, वैसे पुतिन कह रहे हैं कि भाई हम एक्शन ले सकते हैं शायद, जिससे न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। अब ये देखिए और एक न्यूज़ है दोस्तों, फेक एआई फोटो ऑफ पेंटागन ब्लास्ट ब्रीफली स्पूक्स मार्केट्स। देखिए किसी ने क्या किया, पेंटागन के पास एक ब्लास्ट का एआई जनरेटेड जो इमेज है वो सर्कुलेट कर दिया। उससे क्या हुआ, ये चीज़ फैल गया कि भाई ये तो पता चल गया था पेंटागन के पास है, बट ये चीज़ फैलाने लग गए कि भाई क्या ये वॉर का तो शुरुआत नहीं, क्या ये नहीं। तो अचानक से क्या हुआ, मार्केट उससे 0.3% रिएक्ट कर गया। दोस्तों 0.3% बहुत होता है मार्केट को रिएक्ट करना, मतलब इंडिया के मार्केट वैसे हिल जाएंगे और यूएस के मार्केट वैसे भी बहुत स्लो मूव करते हैं, तो उनमें अगर 0.3% और गिर जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि भाई मार्केट में थोड़ा हलचल मच गया था। ये आप बोल सकते हो एआई का थोड़ा ख़राब यूज़ है, लोगों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, नो अग्रीमेंट ऑन डेट सीलिंग आफ्टर बाइडेन मैकर्थी मीट। देखिए दोनों एक दूसरे पे, जो मैकर्थी है वो स्पीकर है यूएस के, तो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए कि भाई देखिए डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि हम अपने स्पेंडिंग कट्स नहीं करेंगे, और रिपब्लिकन का ये कहना है कि आप तुम स्पेंडिंग कट करो दो लोगों का, मतलब लोगों पे जो तुम स्पेंडिंग कर रहे हो उसको कट करो। तो डेमोक्रेट्स का ये कहना है भाई हम स्पेंडिंग कट नहीं करेंगे, फ्लैट करेंगे, और हम टैक्सेशन वेल्दीएस्ट लोगों पे लेके आएंगे, बट कितना लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, दोनों अग्रीमेंट पे आ नहीं पा रही है। तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है ये चीज़, बट मुझे 100% एश्योरेंस है कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। इस चीज़ का जो डेवलपमेंट होता है आगे देखते हैं। तो दोस्तों बस आप ये चीज़ जान के रखिए कि स्पेंडिंग कट क्यों नहीं करना चाह रही। देखिए पॉलिटिकल चीज़ है कि भाई स्पेंडिंग कट अगर अभी इलेक्शन के 1 साल पहले करेंगे तो लोग थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, कुछ नतीजा कुछ बदल सकता है। यूके नो लॉन्गर फेसेस रिसेशन दिस ईयर आईएमएफ। यूके जो पहले एक्सपेक्ट कर रहा था आईएमएफ के कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3% से, अब वो ग्रो करेगा, आईएमएफ कहता है 0.4% से। ऋषि सुनाक ने जब से अपना उनके लीडरशिप के अंदर जब से ये गवर्नमेंट आई है यूके की, तब से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा आईएमएफ का कहना है।
फिर एक कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है कि भाई सिक्योरिटी शील्ड्स शेल सीईओ एज क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म्स एजीएम। देखिए ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स आजकल काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ में कोट कर सकते हो इंटरव्यू में कि भाई क्यों कंपनीज़ को लेके, भाई क्यों कंपनीज़ को अपनी ग्रीन रिन्यूएबल चीज़ों में जाने की ज़रूरत है, कि अगर आप तो कंपनी का इमेज एक डैमेज कर ही रहे हो अगर आप ग्रीन मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर नहीं जा रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी रिस्क जो है रिस्क पे डाल रहे हो, ऐसा आप करके कोट कर सकते हो। आई एम श्योर काफ़ी एक अलग आपका व्यू पॉइंट मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं ये चीज़ 100% श्योर हूँ कि और किसी ने ये चीज़ को हाईलाइट नहीं किया होगा, भाई एम्प्लॉयज़ के जो भी है वो भी रिस्की हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट काफ़ी हुआ था वायलेंटली ऑस्ट्रेलिया में, जब अडानी ऑस्ट्रेलिया में एक्सप्लोरेशन कर रही थी। अभी भी देखिए शेल कंपनी के खिलाफ जो है उनके सीईओ को सिक्योरिटी स्पेशल प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि जब वो क्लाइमेट को एड्रेस कर रहे थे। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है, अगेन बहुत ही ज़्यादा कंपनी स्पेसिफिक है कि इनको ये ऑर्डर मिल गया, उनको वो ऑर्डर मिल गया, इनका ये हाथ से ये ऑर्डर निकल गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर उसके बाद मूडी सीज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रा ड्राइविंग इंडिया ग्रोथ, फ्लैग रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी बैरियर्स। देखिए मूडीज़ काफ़ी खुश हो गए अभी है कि भाई इंडिया के जो अभी रिफॉर्म्स है वो काफ़ी तेज़ी से आ रही है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। पर कैपिटल इनकम और ग्रोइंग एज जो पॉपुलेशन है, जो एज ग्रुप है, जो ग्रोइंग एज पॉपुलेशन है वो यूथ की ज़्यादा है, तो उनके कंजम्पशन के कारण भी ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया। गवर्नमेंट जो है स्टील और सीमेंट सेक्टर को काफ़ी पुश कर रहा है, क्लाइमेट कमिटमेंट्स बूस्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, ऐसा उनका कहना है। तो काफ़ी अभी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी बैरियर्स आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लैरिटी नहीं है कि भाई एक्विजिशन कैसे होगा, कोई लैंड वगैरह का क्लैरिटी नहीं है कि भाई सब्सिडीज़ कैसे मिलेंगे ईवीज़ वगैरह में, तो उस चीज़ के कारण थोड़ा डैम्पन हो सकता है, बट ओवरऑल इट लुक्स पॉजिटिव। ये हम लोग ने न्यूज़ कवर कर ही लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि भाई हाँ, जो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ कि आज के दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा न्यूज़ लगा ये, कॉस्टली रिटेल लोन सब्सिडाइजिंग एडवांस टू कॉर्पोरेट बोरोअर्स। देखिए हो क्या रहा है दोस्तों कि हम जैसे जो रिटेल बोरोअर्स रहते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों में कंज्यूम करते हैं, अलग अलग चीज़ों में लोन लेते हैं, कोई फ़ोन के लिए लोन लेता है, कोई कार के लिए लोन लेता है, कोई घर के लिए लोन लेता है, या कोई इनफैक्ट वॉशिंग मशीन, फ्रीजेस के इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए भी लोन लेते हैं। तो ऐसा क्या, हम जैसे जो रिटेल लोन बोरोअर्स है ना, उनका जो लोन का परसेंटेज है वो कॉर्पोरेट से ज़्यादा आ रहा है, और बैंक्स वगैरह का कहना है कि भाई हम जो रिटेल बोरोअर्स को ज़्यादा चार्ज करके हम कॉर्पोरेट बोरोअर्स को फंड करते हैं। ऐसा बैंक डायरेक्टली तो नहीं कहती है, बट आरबीआई और इनफैक्ट ये रिपोर्ट्स ये चीज़ कह रही है कि भाई ऐसा बैंक कर रही है। देखिए दोस्तों, दो बेंचमार्क रेट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, और एक होता है दोस्तों MCLR, दैट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हम जैसे जो रिटेल जो है वो EBLR के थ्रू बोरो करते हैं, उनका रेट जो है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग बेस्ड लेंडिंग रेट रहता है, हमारा ये रेट रहता है। और कॉर्पोरेट जो बोरोअर्स रहते हैं, जो कि लंबे लोन लेते हैं, मतलब बड़े बड़े लोन लेते हैं, उनका MCLR पे बेंचमार्किंग रहता है। तो MCLR जनरली जो है वो कम रहता है। तो इस चीज़ से देखा गया है कि और अगर जब मान लो RBI रेट बढ़ाती है तो MCLR कम देरी से इफेक्ट होती है, और EBLR काफ़ी जल्दी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि बैंक्स वगैरह, इसलिए अगर आप देख रहे होंगे तो बैंक्स वगैरह कंज्यूमर लोन्स देने के लिए अभी काफ़ी मर रही है, काफ़ी डेस्परेट है, क्योंकि उनको ये कि भाई ये हाई मार्जिन लोन है, हम इसे देंगे, और फिर कॉर्पोरेट में अगर मान लो थोड़ा कम मार्जिन भी गया तो हम देख लेंगे। इनफैक्ट कॉर्पोरेट मार्जिन में अगर आप देखोगे तो इनका एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कि भाई 2% सिर्फ मार्जिन बचता है कॉर्पोरेट में, जहाँ के रिटेल पे बचता है 6%। दोस्तों आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है? मुझे थोड़ा सा सुन के ये न्यूज़ थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि हम जैसे छोटे मोटे रिटेल लोन्स के अगर इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट का फंडिंग रहता है जो कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है। रिटेल लोन दोस्तों डिफ़ॉल्ट नहीं होते इतने जल्दी, वो NPA इतने जल्दी डिक्लेयर नहीं होते जितने जल्दी कॉर्पोरेट लोन डिक्लेयर होते हैं। तो आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर उसके बाद अडानी के ऊपर स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। FATF टू विजिट
सेबी लेज द ग्राउंड वर्क। देखिए FATF अब जो है इंडिया में विजिट करेगा। ड्यू टू कोविड जो FATF विजिट नहीं कर पाया था, अब FATF इंडिया में विजिट करेगा। FATF काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है वैसे इंडिया के जो एफर्ट्स है टू कर्ब ब्लैक मनी, टू कर्ब एंड टू मतलब वो उन्होंने PMLA को काफ़ी किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो लोग इंडिया जो एक्शन ले रही है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। मेंबरशिप ऑफ FATF इज़ की इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप FATF के मॉनिटरिंग लिस्ट में भी चले जाते हो, ग्रे लिस्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर मॉनिटरिंग लिस्ट में भी चले जाते हो ना तो आपके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो है उससे क्या होगा कि भाई आपसे इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी पुल हो जाएंगे आपके कंट्री से। फिर उसके बाद इंडिया हैज़ बीन टाइटनिंग इट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क एंड द इवैल्यूएशन प्रोसेस कैन गो फॉर मंथ्स। ठीक है, आई एम श्योर इंडिया काफ़ी अच्छा ही रहेगा उसमें, क्योंकि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नियरली 1.6 बिलियन अ डे RBI's इंटरवेंशन टू शील्ड रुपी फ्रॉम वोलेटिलिटी इन FY23। देखिए रुपी जो है काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये FY23 में, FY22 में भी रहा था। तो RBI, आपको पता होगा कि RBI इस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एक्शंस लेते हैं, जैसे कि उनमें से एक ये चीज़ है कि भाई RBI ओपन मार्केट में डॉलर बेचता है जब डॉलर के काफ़ी प्राइसेस चले जाते हैं ऊपर, और जब डॉलर थोड़ा नीचे स्टेबल हो जाता है तो RBI उस चीज़ को खरीद भी लेता है। तो इससे क्या होता है कि भाई एक तो RBI अपना प्रॉफिट भी बुक करता है। याद है आपको मैंने बताया था कि लगभग 90,000 करोड़ के आसपास RBI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड देता कहाँ से? यही सब प्रॉफिट की वजह से तो देता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई RBI क्या करता है कि भाई ये जब बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है तो उस चीज़ को वोलेटाइल करने के लिए RBI एक्शन लेता है। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो डिसीजंस जो कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, वो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये करेंसी कितना वोलेटाइल है अगर हम उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पता चला आज करेंसी 80 पे बैठा है, 80 पर डॉलर पे, जब तक हम अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं वो 160 पर डॉलर पे हो गया। इवन इफ अगर हम लोग को 50-80% रिटर्न हो रहा होगा तो ओवरऑल हमें लॉस होकर हम रिटर्न तो नहीं ले रहे। तो ऐसा वोलेटिलिटी काफ़ी चेक करते हैं ताकि स्मूथनिंग रहे ये सब चीज़ में। RBI ने 1.6 बिलियन हर दिन लगभग इस चीज़ पे खर्चा किया है। काफ़ी ज़्यादा होता है। पिछले साल अगर RBI का देखा जाए तो 800 मिलियन के आसपास खर्चा किया, इस बार 1.6 बिलियन खर्चा किया RBI, तो ऑलमोस्ट डबल RBI ने खर्चा किया है। तो काफ़ी अप्रिशिएटेड है ये एफर्ट RBI की तरफ से। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आप ये सब जो डेटा है अपने एग्जाम्स वगैरह में पर्टिकुलरली कोट कर सकते हो कि RBI का इन्फ्लेशन ही सिर्फ बनाना काम नहीं है, RBI ये चीज़ क्या है। एंड फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दोस्तों जब आप कोट करते हो तो आपके आंसर्स में, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो आप इसमें भी हो, मतलब एग्ज़ाम में भी हो, तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को या इंटरव्यूअर को। चलते आगे बढ़ते। ये सारे रिपीटेड न्यूज़ है फर्स्ट पेज से, ठीक है। इंडिया प्रोपोजेस टॉक्स ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर क्लीन, ग्रीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन। देखिए इंडिया जो है काफ़ी पुश कर रहा है G20 की मीटिंग में कि भाई हमें जो है क्लीन एनर्जी लेना चाहिए, ग्रीन एनर्जी लेना चाहिए एंड लो हाइड्रोकार्बन एनर्जी लेना चाहिए। अभी उस पर डिस्कशन होगा कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते G20 की मीट में। हाइड्रोजन कैन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स कैन बी ऑल्सो डिस्कस्ड। कंट्रीज़ कुछ पुश कर रही है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो या लो कार्बन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए ताकि जो है एमिशंस कम हो। चेंजेस इन वर्क्स टू मेक बॉन्ड्स टू मेक रोड श्योरिटी बॉन्ड्स ल्यूक्रेटिव, गडकरी। देखिए पिछले साल 2022 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया था कि अब जो है आप जो रोड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहते हैं उनके लिए आपको बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर एक श्योरिटी बॉन्ड टाइप का अटैच कर सकते हो। श्योरिटी बॉन्ड मतलब इंश्योरेंस का बॉन्ड अटैच कर सकते हो। दोस्तों इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर आप सोच के देखो, क्योंकि क्या होता है जब आप बैंक गारंटी देते हो तो आपको 30 to 35% मार्जिन उस बैंक गारंटी के अगेंस्ट में सिक्योर करके रखना पड़ता है। और बैंक और इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, इंश्योरेंस में बस आप प्रीमियम पे करते हो। तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं उनके पास लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा आ जाता है, क्योंकि वो 30 to 35% उनके पास मनी रहता है। और इंश्योरेंस का ठीक है प्रीमियम रहता है उनका, उन लोग पे करते हैं, ज़्यादा ही रहता है थोड़ा, बट उनका ये रहता है कि भाई 30 to 35% जो अमाउंट है, वो जो लिक्विडिटी है, उनसे वो और काम करके आराम से फ़ायदे में रहता है, नेट गेन ही रहता है। अभी गडकरी का कहना है कि भाई गडकरी जी जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है इस चीज़ को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो ये जो हमने स्कीम निकाला है वो चीज़ कभी काम नहीं आएगा। और एक दोस्तों न्यूज़ कि इंडियाज़ ओन क्लोथिंग साइज
टू बी आउट सून, साइज चार्ट टू बी आउट सून। दोस्तों हम लोग जब अभी कपड़े खरीदते हैं तो वो यूके साइज, यूएस साइज, एम, एल, एस, ये सब चीज़ जो हम देखते हैं वो इनफैक्ट ईयू के भी साइजेस रहते हैं। कभी आपने देखा इंडिया के साइज? तो अब देखोगे आप थोड़े दिन में या थोड़े महीनों में इंडिया अपना साइज़ लेके आएगा, सिर्फ क्लोथिंग में नहीं, चप्पल वगैरह में भी लेके आएगा, इनफैक्ट शूज़, फुटवेयर में भी लेके आएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई आप जो है इंडिया के बॉडी के, जैसे बॉडी लेग रेशियो कितना होता है इंडियंस का, अभी क्या है हम बाहर वाले के कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं तो कभी फिट हो जाता है, कभी आप कोई ब्रांड का देखो कोई फिट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि भाई इंडियंस लोग को थोड़ा दिक्कत जाता है। तो इंडियंस के बॉडी के कंपैरिजन में फिटिंग के कपड़े जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चालू होंगे, इंडिया में साइजेस वैसे आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट बैन ऑन वीट टू कंटिन्यू। दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप और सुधार करना चाहते हैं। दोस्तों ये ओपन फोरम है ये डिस्कशन के लिए, जितना आप सीख रहे हो उससे ज़्यादा मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं अपना कि भाई क्या व्यू पॉइंट रहता है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइबर्स बढ़ तो रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस स्मॉल फैमिली। बट मुझे ये माने कि और दोस्तों और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे, क्योंकि वो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलने का उतना ही हक है जितना हम सबको है। तो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट बैन ऑन वीट टू कंटिन्यू। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीट को बैन कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला कि भाई हम बाहर के एक्सपोर्ट करके अपने घर पे शॉर्टेज नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लैरिफाई किया कि भाई हम वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, बस हाँ पिछले कुछ 2 सालों में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। कंट्रीज़ के कुछ हालत ख़राब थी तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। वी आर नॉट पर्टिकुलरली अ वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री। फिर दोस्तों लास्ट कुछ न्यूज़ जो बचे, गो फर्स्ट लेट्स एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज टू गेट बैक एयरक्राफ्ट। गो फर्स्ट का आई थिंक रोज़ डेवलपमेंट होगा, हम रोज़ कवर नहीं करना चाहते, बट क्योंकि मैं अभी नया सीरीज़ चालू किया हूँ तो लोग जुड़ते जा रहे हो, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ कि भाई जो अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का प्रॉब्लम रहे गो फर्स्ट का न्यूज़ समझने में। गो फर्स्ट का जो इंसॉल्वेंसी जो है उन लोग ने चालू किया था। इंसॉल्वेंसी के तहत लेसर्स ने ये चीज़ बोला था कि भाई हमें अपना एयरक्राफ्ट वापस कर दो और हमें एयरक्राफ्ट अब तुमको नहीं देना। केप टाउन कन्वेंशन एक कन्वेंशन है जिसके तहत गो फर्स्ट जो लेसर्स है वो अपना ले सकते वापस लीजेस को, मतलब एयरक्राफ्ट्स को। तो अभी गो फर्स्ट का ये चीज़ कहना है भाई इंडिया ने तो रेटिफाई किया नहीं, इंडिया ने साइन कर लिया 2018 में, बट केप टाउन कन्वेंशन रेटिफाई तो किया नहीं है इंडिया ने। तो अब जो केप टाउन कन्वेंशन हम लोग पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए भाई हम तो नहीं लौटा रहे तुम्हें, और हम अभी देखते हैं कि हमें क्या करना है। एनसीएलटी से जब ये रूलिंग आया कि भाई ठीक है मोरेटोरियम लगा दिया, तो एनक्लैट के पास गए लेसर्स, एनक्लैट अपीलेट ट्राइब्यूनल है एनसीएलटी का। तो एनक्लैट ने भी बोला कि भाई ठीक है आप इससे इनको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। एनसीएलटी का डिसीजन को उन्होंने अपहेल्ड किया। अब लेसर्स कह रहे कि भाई आपकी जो एक्शंस है ना, इसके कारण काफ़ी इंडिया का इमेज जो है काफ़ी डैमेज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एयरलाइंस के लीजेस वगैरह। इंडिया में अब जब लीजेस देना रहेगा तो फिर काफ़ी कम जो है लोग लीज देना चाहेंगे एयरक्राफ्ट कंपनीज, तो इन्होंने वार्निंग दिया है इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है थोड़े बहुत जो हम एज सच कवर नहीं करते। एक चीज़ ये कि भाई रिटेलर्स में सून बी आस्क्ड टू नॉट डिमांड कस्टमर फ़ोन नंबर्स। देखिए दोस्तों मेरे लिए भी काफ़ी इरिटेटिंग एंड आई एम श्योर आप लोग के लिए भी काफ़ी इरिटेटिंग होता होगा जब ये रिटेलर्स वगैरह हम लोग का जब फ़ोन नंबर ले लेते हैं और पुश मैसेजेस करते हैं कि भाई आज ये सेल लगा है, ये कि कल वो सेल लगा है। तो ये सब से अब क्या है, कंज्यूमरिज्म को थोड़ा ज़्यादा फैलाते हैं। हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी रहती है, बट ये पुश सेल करके फिर हमें इस चीज़ को वो करते हैं और फिर हम अल्टीमेटली जाके ले ही लेते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी इस चीज़ पे कि भाई रिटेलर्स जो है वो अब आने वाले टाइम में फ़ोन नंबर मांगना कंपलसरी नहीं है। आज भी देखिए दोस्तों आप डिनाई कर सकते हैं, बट रूल नहीं है कि भाई रिटेलर मांगे, और रूल ये भी नहीं है कि रिटेलर नहीं मांग सकते। इस चीज़ के लिए भी रूल आएगा धीरे धीरे करके। लास्ट कुछ दोस्तों न्यूज़ है कि भाई फार्म इजी मेल्स हेल्थ मिनिस्टर फॉर क्विक ड्राफ्ट रूल्स नोटिफिकेशन। देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक चीज़ निकाला था कि भाई ये जो कंपनीज है, जो फार्म इजी है, ये सब कंपनी जो ड्रग्स डिलीवर कर रहे हैं, जैसे स्विगी का थ्रू भी जो मेडिसिन डिलीवर हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि भाई आप ये मतलब लोगों को किस बेसिस पे डिलीवर कर रहे हो, आपके पास क्या लाइसेंस है ये चीज़ डिलीवर करने का, ड्रग्स बेचने का लाइसेंस है आपके पास? तो उन्होंने कहा भाई नहीं है। तो बोले आप रुक जाओ, ड्रग्स बेचने का लाइसेंस जिसके पास रहता है इंडिया में वही ड्रग्स बेच सकते हैं, तो अभी क्योंकि आपके पास नहीं है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो उन लोग ये चीज़ बोल रहे हैं फार्मेसी कि भाई आप जल्दी से इस नोटिफिकेशन को लाकर क्लियर आउट करो कि कौन ड्रग्स बेच
सकते और कौन नहीं बेच सकते। अगर देखा जाए तो हम बेच नहीं रहे, हम बस एक ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। तो फार्मेसी लेकिन पर्टिकुलरली ड्रग्स बेचता है, ऐसा नहीं कि फार्मेसी ड्रग्स बेचता नहीं है। तो वो ऑनलाइन के लिए क्या लाइसेंस रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए लोग अवेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद IT मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेज टाइटर रूल्स फॉर हाई रिस्क डेटा फिड्यूशरीज। देखिए डेटा फिड्यूशरीज वो होते हैं जिनके पास डेटा हमारे स्टोर रहते हैं, जो कि डेटा हैंडल करते हैं। तो जो जिनके पास थोड़े सेंसिटिव डेटा है, IT मिनिस्ट्री कहा है कि भाई हम जब डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे उस पर ज़्यादा जोर डालेंगे। तो ये जब डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे वो तो ऑटोमेटिकली एक एक प्रोविज़न कवर हो ही जाएगा, तो इस पर अभी फोकस करने का कोई सेंस नहीं है। ओपन सोर्सिंग MMS टू प्रिजर्व लैंग्वेज डाइवर्सिटी। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है मेटा की तरफ से कि मेटा जैसी कंपनी भी क्या कर रही है, मतलब एक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, मेटा ये चीज़ कह रही है कि भाई जो हमारा जो मल्टी लैंग्वेज स्पीच है वो उस पर क्या है कि भाई मैसिवली मल्टी लैंग्वेज स्पीच, उसमें क्या है लोग अपना अपना जो स्पीच है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, AI उसे लर्न करेगा एंड उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करेगा। मैं तो ये चीज़ कहती है कि भाई इससे दो फायदा होगा। एक ये फायदा होगा कि कई लोगों के पास जा नहीं पा रही, कई लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही है AI, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। हमारे पास सिर्फ 100 लैंग्वेज है AI में, और जो कि वर्ल्ड में 7000 लैंग्वेज है, तो इस चीज़ से प्रिजर्व होगा। और दूसरा चीज़ ये कि कोई लैंग्वेज तो आज के डेट में एक्सटेंड होते जा रही है, तो वो भी चीज़ उससे हैंडल हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ कवरेज काफ़ी मज़ा आया होगा आपको भी। थोड़ा सा देखिए दोस्तों वीडियो लेक्चर बन जाता है बड़ा कभी, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं कवर करके सिर्फ मैं क्लॉक नहीं करना चाहता हूँ कि मैं मेरे को 20 न्यूज़ कवर नहीं करना है कि 25 न्यूज़ करना है। मैं हो सकता है मैं किसी दिन 30 to 35 भी करूँ, किसी दिन हो सकता है मैं 20 to 25 करूँ, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ न्यूज़। आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसी बेसिस पर मैं वीडियो कवर करता हूँ। तो और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ नाइस डे।